तो चलिए स्वागत है आप सभी का डीके गुरु ट्यूटोरियल का इस इवनिंग सेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम नोटिफिकेशन को। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं दो चीजों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं। सबसे पहला यह है कि इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यानी कि भारत के सभी राज्यों के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा चीज यह है कि नेट और सेट में क्या फर्क है। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जबकि सेट एग्जाम क्वालिफाई करने पे आप सिर्फ उसी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं जिस राज्य का आप सेट एग्जाम क्वालिफाई किए होते हैं। तो आपको बता दूं आज जो मैं नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं वो नोटिफिकेशन 7 राज्यों से निकल कर आया है। एक ही एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 7 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं, जो अपडेट निकल कर आया है अनअकैडमी से। दोस्तों अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पे इस वक्त एक बहुत ही शानदार बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में कंप्लीट वैसे सभी टॉपिक्स को कवर कराए जाएंगे जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। जी हाँ, 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक्स के ऊपर एक नया बैच शुरू किया गया है और यह बैच शुरू किया है अनअकैडमी पे तलवीर सिंह। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पेपर 1 की तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण बैच स्टार्ट किया गया है और यह भी बैच कुल मिलाकर 20 दिनों के लिए है और यहाँ पे आपको वैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाने जो कि आना लगभग श्योर शॉर्ट है। साथ ही साथ आपको बता दें अगर आप इस बैच को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वक्त अनअकैडमी पे चल रहा है मेगा ऑफर, जहां पे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। वहीं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। यानी कि 12 मंथ का पैसा पे करो, 14 मंथ आप पढ़ाई कर सकते हैं और 6 माह के पैसा पे करने पर आप 7 महीना पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 29 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक वैलिड है। दोस्तों आपको बता दें अगर आप टोटल फी में एक्स्ट्रा 10% ऑफ चाहते हैं तो आप डीके गुरु ट्यूटोरियल का रेफरल कोड डीके गुरु 10 को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे आपका टोटल फी में 10% ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन का। दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से। जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है नॉर्थ ईस्ट रीजन से, जहां पे कुल मिलाकर 7 राज्य आता है। आप सभी को पता है उस 7 राज्य का सेट एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम पड़ता है सेट एग्जाम नोटिफिकेशन आसाम। जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सेट आसाम अगर कोई बोले तो इसका मतलब आप ये समझना कि 7 राज्यों का सेट एग्जाम एक साथ हो रहा है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं आसाम राज्य, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा, ये वो 7 स्टेट हैं। इस सातों के सातों स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहां पे मैं आपका एक और प्रॉब्लम दूर कर देना चाहता हूं और वो ये है कि क्या सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हम इस 7 राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि नेट एग्जाम क्वालिफाई करने पर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जबकि सेट एग्जाम क्वालिफाई करने पे आप सिर्फ उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं जिस स्टेट का सेट एग्जाम आप क्वालिफाई किए होंगे। साथ ही साथ एक बार और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के क्यों ना हो। अब एक सवाल यह आता है कि सर मुझे यह बताइए अगर मैं यूपी में एससी कैटेगरी में आता हूं तो क्या इस फॉर्म को मैं एससी कैटेगरी से ही भर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। आप जब भी अपने स्टेट से बाहर जाएंगे तो आपका कैटेगरी हो जाता है जनरल। तो ये चीज आप याद रखना, आप किसी भी स्टेट के हो तो फॉर्म भर सकते हैं,
बट आपको अगर कोई रिजर्वेशन का लाभ आपका स्टेट में मिलता है तो आपको यहां पे नहीं मिलने वाला है, राइट। अब चलते हैं आगे और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहां पे वैसे सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिसका पीजी में 55% मार्क्स है। जी हां, अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो आप किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दूसरा चीज यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम, जिससे सेट एग्जाम नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। लगभग सभी विषयों से सेट एग्जाम नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। यहां पे आप सब्जेक्ट का नाम बेसिकली देख सकते हैं। कुल मिला के 36 सब्जेक्ट से सेट एग्जाम नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कहां जाना होगा आपको एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए चुना गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ सिक्किम यूनिवर्सिटी और मिजोरम यूनिवर्सिटी। ये वो 9 यूनिवर्सिटी है जिसका चयन किया गया है सेंटर के लिए। इसमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहां पे जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है सिलेबस। तो यहां पे साफ कर दिया गया है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस यहां भी फॉलो किया जाएगा। यहां पे साफ किया गया स्कीम ऑफ टेस्ट, तो यहां पे पैटर्न भी वही है जो यूजीसी नेट का पैटर्न है। यहां पे 2 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा जहां पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 200 मार्क्स का होगा जहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, जबकि पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। एक यहां पे बदलाव यह है कि यूजीसी नेट एग्जाम लगातार 3 घंटा होता है, जबकि यहां पे आपको आधा घंटा का गैप मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच। लेकिन यहां भी आपको कुल मिलाकर 3 घंटा ही मिलने वाला है, राइट। नीचे आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं पेपर 1 के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, यहां पे पेपर 2 के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। नीचे जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और भी बहुत कुछ यहां पे लिखा हुआ है। इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार आप इन सभी चीजों को जरूर पढ़ लें ताकि आपके अंदर कोई क्वेरी ना रहे। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन का सबसे लास्ट पेज पर आते हैं, यहां पे आपको फी संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फी के संबंधित एक यहां पे डिटेल देखने को मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, यानी कि अगर आप उस 7 राज्यों से नहीं आते हैं, तो आपको 1200 रुपया फी पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपको फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही भरना होगा। दूसरा, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 1050, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी 1050 देना है, एससी एसटी को 1000 देना है और पीडब्ल्यूडी को 800 देना है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपका सारा क्वेरी दूर हो गया होगा। बार बार मुझसे कमेंट बॉक्स में यह पूछा जाता है सेट एग्जाम नोटिफिकेशन में कि सर क्या हम यूपी से हैं, क्या हम बिहार से हैं, सर क्या हम वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। तो उसका जवाब है बिल्कुल आप भर सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल और मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर बिहार से कब आएगा सेट एग्जाम नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश से कब आएगा सेट एग्जाम नोटिफिकेशन। तो आपको बता दें, सभी राज्य सेट एग्जाम नहीं कराता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सभी के सभी स्टेट कभी भी सेट एग्जाम नहीं कराते हैं। बहुत पहले कराते थे, अब वो छोड़ दिए हैं। देखो, सेट एग्जाम किसका रिप्लेसमेंट है? नेट एग्जाम का। तो जिस स्टेट में ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, वहां के सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए सेट एग्जाम कंडक्ट कराना जरूरी नहीं है, ऐसा यूजीसी कहते हैं। इस वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस तरीके के जो भी स्टेट हैं और भी बहुत सारे स्टेट जो कि सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। तो ये सवाल पूछ के कोई फायदा नहीं है कि यूपी से कब आएगा, बिहार से कब आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया।